गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग थोड़ा सा थ्योरी कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। धातु कार्बोनिलों में आबंधन, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। जैसा हम लोग पढ़े हैं कि कार्बोनिल जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार सबसे प्रबल लिगैंड होता है कार्बोनिल। समानता इसको अकार्बनिक में कार्बन मोनोऑक्साइड भी हम लोग बोलते हैं। तो ये जो है धातु कार्बोनिलों में आबंधन, तो एक चीज याद रखना, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली लिगैंड है। तो ये लिगैंड का एक प्रॉपर्टी है कि हम अगर कोई यौगिक में रहेंगे तो सिर्फ मेरे ही जैसा लिगैंड रह सकता है, मतलब एक छत्र राज। मतलब इसको ये लिगैंड चाहता है कि मेरे अलावा कोई लिगैंड उस यौगिक में ना रहे। तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? होमोलैपिटिक। कैसा रखते हैं क्या भाई? होमोलैपिटिक। जैसे देख लेंगे 4 गो कार्बोनिल है, 5 गो है, 6 गो है, 10 गो है, 8 है। तो ये सामान्यतः होमोलैपिटिक बनाता है क्योंकि यह सबसे प्रबल लिगैंड है। ये नहीं चाहता है कि इसके अलावा कोई लिगैंड यौगिक में आ जाए। तो जैसे पहला है NiCO4, इसका संरचना पे हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो भाई NiCO4 जो है हमने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा चुका है। इसका जो संरचना होता है वह होता है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय मतलब भाई इंग्लिश होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। तो इसका जो संरचना बनेगा वो ध्यान देना है। चतुष्फलकीय में सामान्यतः जो कोण का मान होता है वह होता है 109.5 डिग्री, या तो 109.29 मिनट होता है। तो इसका आकार क्या है? चतुष्फलकीय है। एंगल याद रखना है। दूसरा है FeCO5। इसका आकृति क्या है? पढ़ा चुके हैं आप लोग को। 5 लिगैंड है तो इसका आकृति होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी या पिरामिडीय। इंग्लिश होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिड। चलिए बहुत अच्छा है। तो हल्का सा थोड़ा नंबर देखने की कोशिश करेंगे। यहां ट्राई है मतलब भाई 3, बाय का मतलब 2, 3 + 2 5, तो आ गया 5। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। जनरली इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है भाई? हम लोग देख चुके थे DsP3। क्या होता है? DsP3 बता चुके हैं। ये भी बता चुके हैं sp3 कैसे बनेगा। लोहा है, केंद्रीय परमाणु दे दिए, बेहतरीन सा। तो त्रिकोणीय है। पहले त्रिकोण बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू? त्रिभुज। चलिए मान लीजिए हम यहां पे CO दे दिए, ठीक। एक CO हमने यहां दे दिया, ठीक। एक CO हमने यहां दे दिया। तो हमको लगता है ये जो है आपका ट्रायंगल बन चुका है। बिंगो, मैड एंगल, ट्रायंगल बन गया। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा 120 डिग्री पे। याद रखिए कितना डिग्री पे? 120 डिग्री पे। और पिरामिड जो होता है ये के गो है? 2 गो है। एक CO यहां पे है और एक CO यहां हो गया, बन गया।
तो क्या नाम हो गया? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। इसका एंगल होगा दोनों का 90 डिग्री। पिरामिड जनरली होता है जब पुराने समय में इजिप्ट के लोग जब कोई मर जाते थे तो उसे दफनाया जाता था एक घर में, वही घर को कहते हैं पिरामिड। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, देख लो ध्यान से फिर से बाबू, ट्राइगोनल हो गया, अब बाय पिरामिड है तो 2 पिरामिड बन गया। ठीक है, एंगल 3 को कार्बोनिल का होगा 120 डिग्री, 2 कार्बोनिल का होगा 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब तीसरा स्ट्रक्चर पे हम लोग देखते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर है आपका हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। सबका ऑक्सीकरण संख्या 0 है, याद रखना है। यदि किसी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाए तो वह बहुत अस्थाई भी होता है, याद रखना है। चलिए बहुत अच्छा। तो ये क्या होगा भाई? इसका संरचना होगा अष्टफलकीय। अष्टफलकीय, इंग्लिश ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनर है या आउटर है। तो देखेंगे केंद्रीय परमाणु दे दिए। ऑक्टाहेड्रल में सामान्यतः 3D डायग्राम होता है। तो पहले एक वर्ग बना दीजिए। बन गया वर्ग। सब वर्ग में कार्बोनिल दे दीजिए। चलिए दे दिए। तो पहला एक वर्ग टाइप का बन गया। 2 कार्बोनिल बाकी है। ये सब का भी एंगल कितना है? 90 डिग्री का, याद रखना है। 2 कार्बोनिल है और एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे। तो इसमें हर एक तरह का एंगल जो बनेगा वह कैसा बनेगा बाबू? वो सारा एंगल बनेगा 90 डिग्री, याद रखिए दोनों 90 डिग्री है। चलिए बहुत अच्छा। अब ये जो है डेका कार्बोनिल डायमैंगनीज 0, हालांकि अभी इसका प्रॉपर संरचना नहीं मालूम है। अब जैसे बोल दिया कि भाई हमको कोई चीज को डबल करना, जैसे एक्चुअली में इसको अगर आधा किया गया तो हाफ हो गया इसका MnCO5। तो इसका संरचना है वर्ग पिरामिड। क्या नाम है बाबू? वर्ग पिरामिड। तो इसी की संख्या को क्या कर दिया गया है? दुगना कर दिया। देखिए ध्यान से, यहां भी गुना 2 है, यहां भी गुना 2 है। तो इसको कहा गया 2 वर्ग पिरामिड। क्या कर दिया? 2 वर्ग पिरामिड। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें मैंगनीज और मैंगनीज के बीच बंधन पाया जाता है। ठीक है। तीसरा जो है इसका संरचना अभी तक क्लेरिफाई नहीं है। हाँ, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच जो है सेतु बनेगा, ब्रिज बनेगा। इस तरह का भी हमने आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाया था। तो यही है आपका धातु कार्बोनिलों में आबंधन। तो सबसे पहले कार्बोनिल जो है इसका अगर जानकारी हमको लेना है पूरी अच्छी तरीका से, तो ये जानकारी हमको मिलेगा मोट से। मोट मतलब मोटका नहीं, मोट मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्योंकि कार्बोनिल या कार्बन मोनोऑक्साइड अणु है, मॉलिक्यूल है। तो अणु समानता कैसे बनता है? परमाणु से। तो मोट बनेगा ओट प्लस ओट से। अब सर ओट क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। तो पहले कार्बोनिल के हर एक नेचर को हम लोग देखते हैं। क्लास 11 में आपको आणविक कक्षक सिद्धांत पढ़ना था जो इंपॉर्टेंट है।
जिसमें जानकारी आपको मिलेगा कि भाई कितना बंधन होता है सिग्मा, कितना होता है पाई। तो थोड़ा सा इसको हम रिकॉल करा देते हैं। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर C2 में कितना सिग्मा और कितना पाई पाया जाता है, इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा मोट पे ध्यान दे देंगे। ओट ओट से बनता है। तो कार्बोनिल जो है दो परमाणु से मिलकर बना है, कार्बन और अणु ऑक्सीजन। तो कार्बन का परमाणु संख्या तो हमको लगता है आप लोग जानते ही होंगे 6, और ऑक्सीजन का 8 होता है। वेरी गुड। तो 1s2, 2s2 और 2p2। ऑक्सीजन का भाई 1s2, 2s2, 2p4। 2 2 4, 2 6, 2 2 4, 8 हो गया। वेरी गुड। तो MOT में सबसे पहले बनता है आपका ऊर्जा। ये क्या है? ऊर्जा। तो याद रखिएगा, आप अगर किसी भी लड़का से या लड़की से दोस्ती जब करना चाहेंगे तो बहुत लोग चाहेगा कि दोस्ती हो और बहुत लोग चाहेगा दोस्ती नहीं हो। उसी तरह जब दो परमाणु आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो बहुत अगल वाले एटम चाहते हैं कि उसके बीच बॉन्ड बने और बहुत चाहते हैं इसके बीच बॉन्ड नहीं बने। तो जो बॉन्ड चाहेगा उसको कहते हैं बॉन्डिंग, जो नहीं चाहेगा उसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ये 1s2, ये भी 1s2। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले बॉक्स बना देंगे। ये बॉक्स बना इस कार्बन का, ये बॉक्स बना इस ऑक्सीजन का। चलिए बहुत बेहतरीन। तो दोनों में 1s2 है भाई। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है? तो कुछ लोग चाहा कि इसके बीच बॉन्ड बन जाए, तो ऊपर वाले बॉक्स को कहेंगे बॉन्डिंग, नहीं एंटी बॉन्डिंग। ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो एंटी बॉन्डिंग। तभी कोई चीज अस्थाई होगा जब उसका ऊर्जा का मान कम हो। अस्थाई लोग जो होते हैं उसके पास घमंड नहीं होता, वह शांत स्वभाव के होते, इसलिए ये एंटी बॉन्डिंग है और नीचे वाला बॉन्डिंग होगा। ठीक है। चलिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा निम्न ऊर्जा में, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 ऊपर चल गया। चलिए बेहतरीन हो गया। तो नीचे वाला को S हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ये नीचे सिग्मा और ये ऊपर है, तो तारे जमीन पे नहीं होते, आसमान पे होते, इसलिए सिग्मा स्टार। चलिए अब भाग लेगा 2s2। तो हमने 2s2 अभी लिख दिया, इधर कार्बन के लिए, इधर ऑक्सीजन के लिए। फिर वही चीज का हानि हिस्सा होगा बाबू। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया हमने, नीचे बॉन्डिंग, ऊपर एंटी बॉन्डिंग। इसी कारण दोस्ती जो है, दोस्ती में जहां पैसा आता है तो दोस्ती खराब हो जाता है। इसलिए जिसका एनर्जी लेवल कम है, गरीब में दोस्ती बहुत ही अच्छा होता है। काहे भाई? वह दोस्ती के बीच पैसा नहीं आता है, उसमें इंसान का परख होता है। तो फिर क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 नीचे आ गया, 2 ऊपर चल गया। चलिए बहुत ठीक है। अब भाग लेगा 2p2 और 2p4। इसको ध्यान से देखिएगा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 2p4। तो p का घर बना देना है, खाली खाली घर को भर देंगे इलेक्ट्रॉनों से। तो 2p2 है, सॉरी, यहां 2p4 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। तो p का 3 घर होता है भाई, px, py और pz। 4 है तो 1 2 3 4, px, py, pz। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ऊपर थोड़ा सा मिटा देते हैं।
चलिए बेहतरीन। तो ऊपर बनेगा एंटी बॉन्डिंग, नीचे बनेगा बॉन्डिंग। नीचे का पैटर्न थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा कंफ्यूजन टर्म है ये, थोड़ा सा ध्यान देना है। सुन लीजिए, जब P उपकक्षा दोनों आधा से ज्यादा भरा होगा, उसी कंडीशन में PZ नीचे होगा। लेकिन ये पूरा भरा हुआ आधा नहीं, आधा से भी कम है, तो इस कंडीशन पे नीचे वाला पैटर्न ये PX होगा, ये PY होगा, और ये पैटर्न PZ होगा। याद रखिएगा, ठीक। तो ये जो PY होता है, P में 3 हाउस होता है भाई, PX, PY, PZ। तो PZ हमेशा होता है सिग्मा, ये होता है पाई, ये होता है पाई, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या होगा, पाई, ये भी पाई, ये सर सिग्मा। अब यहां क्या है, PX है, PY है, PZ है। ये सिग्मा स्टार हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई स्टार, ये भी हो जाएगा पाई स्टार। तो कितना इलेक्ट्रॉन टोटल है, 1 2 है, 3 4 5 6। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भराएगा नीचे में पेयरिंग से। तो पहले PX भरा गया 1 2 3 4 5 6। तो यही प्रॉपर्टी है किसका है, कार्बोनिल का। तो कार्बोनिल में कितना बंधन पाया गया, 3 गो, 1 2 3। जहां पर ये जो बंधन है, ये प्यार का बंधन नहीं, ये इलेक्ट्रॉन का बंधन है, जिसमें 2 गो पाई है और एक क्या है बाबू, सिग्मा है। अब जो बॉन्ड नहीं बनता है, यही बॉन्ड एगो हो जाएगा पाई स्टार या सिग्मा स्टार, या पाई स्टार हो जाएगा या सिग्मा। जो ये खाली घर है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन पे अगर हम लोग F2 बनाते, क्या बनाते, F2, ध्यान देना है कंसीडर को। तो F2 में 2 चीज तो कॉमन है। क्या कॉमन है, 1s2 2s2 तो दोनों में कॉमन है। इसमें होता है 2p5। कितना होता है बाबू, 2p5। ध्यान देना है क्या डिफरेंस है। तो P को ही देखेंगे ध्यान से, 1s2 2s2 दोनों में कॉमन है। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब जो नीचे बनेगा, नीचे का पैटर्न ध्यान देना है, अबरी PZ नीचे हो जाएगा, यही इंपॉर्टेंट बात है। और PX ऊपर हो जाएगा, अब PY भी ऊपर हो जाएगा। तो याद रखना है, जब इलेक्ट्रॉन आपका P में दोनों के मिला के 6 या 6 से कम रहे, तो PX और PY नीचे होगा। जहां 6 से ज्यादा हो जाए, दोनों मिला के हम बोल रहे हैं, तो ये पैटर्न होगा, PZ हो जाएगा नीचे। और ऊपर में तो हमेशा एंटी बॉन्डिंग में PZ ऊपर ही होगा, याद रखना है, ठीक है। ये PX हो जाएगा, ये PY हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भराएगा, टोटल देख लो कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 5 5 5 10 है। तो भराएगा 1 2, ठीक है, 3 4 5 6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 6 तक हो गया। ऊपर देखेंगे ध्यान से, 7 8 9 10 ऊपर भरा जाएगा हुंड्स का रूल से, एक एक करके। तो एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है कि C2 में कितना सिग्मा और कितना पाई होता है। आप लोग पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, C2 क्या होगा भाई, देख लेते हैं। तो C2 2 गो कार्बन है। कितने कार्बन है भाई, 2 गो है। तो 1s2 2s2 2p2 बोथ यहां भी सेम होगा,
दोनों में P2 है, तो 1s2 2s2 तो दोनों में सेम है, 2p2 भी है। चलिए, तो 1 2, यहां भी 1 और 2, ध्यान देना है बोर्ड पे, तो नीचे ही बनेगा, ऊपर बनने का तो कोई चांस ही ना है। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4। ये होगा pz, px, py। ऊपर स्टार है, खाली घर बनेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलिए लिख दो, तो px पाए, ये भी पाए, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4। तो याद रखिएगा C2 में बहुत बार क्वेश्चन गया, कितना? ओनली 2 पाई पाया जाता है, कितना? 2 पाई, याद रखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी, अस्थायित्व। तो अस्थाई होने के लिए क्या क्या जरूरी है? अस्थाई होने के लिए सबसे पहला जरूरी होना चाहिए, जनरली हमारे जीवन में, लाइफ में भी कहा जाता है, हम दो हमारे दो, मतलब छोटा परिवार सुखी परिवार। तो जैसे अगर क्वेश्चन हमने कुछ दे दिया, ध्यान देना है कि अगर हमने दे दिया FeH2O6 या दे दिया FeOX3, तो कौन ज्यादा अस्थाई होगा? तो देखो बाबू, इसमें लिगैंड 6 है, इसमें लिगैंड 3 है, तो हम क्या बोले थे? छोटा परिवार सुखी परिवार। तो वो सुखी इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ पीपुल ज्यादा होंगे तो ज्यादा खर्चा बढ़ेगा, इसलिए इंसान ज्यादा खुश नहीं हो पाएगा, इसलिए ज्यादा अस्थाई कौन होगा? नीचे वाला। यही अगर क्वेश्चन कोई दूसरा आ जाए कि Fe है, OX3 है, और क्या हमने दे दिया? Fe है और दे दिया EDTA, तो अब क्या है? ये उससे भी ज्यादा छोटा परिवार है, तो ये ज्यादा होगी। तीसरा कंडीशन, मान लो Ni है, Cl4 है, फिर Ni है, Cl4, एक में हमने दे दिया 2-, एक में दे दिया 4-, तो ज्यादा स्थायी कौन है? तो जितना ज्यादा आवेश होगा आप उतना ज्यादा अस्थाई होंगे। ठीक है, तो ये सब पैटर्न है अस्थाई होने का। अब हम लोग बुक के कंसेप्ट को देखते हैं।